नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में पहली बार संपन्न हुए जिला विकास परिषद के चुनावों की। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जनता ने अपने नुमाइंदों को चुना है। 278 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 75 सीटों पर विजय प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें तो गुपकार अलायंस, जिसके बारे में तरह तरह की बातें की गई, उस पर भारत विरोधी होने का आरोप तक लगाया गया। यह गठबंधन 112 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा है। अगर इसके साथ सीट शेयरिंग करने वाली कांग्रेस की सीटों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह आंकड़ा 138 तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुपकार गठबंधन को भी जनता ने नकारा नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजनीति मुख्य तौर पर जम्मू और कश्मीर दो संभागों में बटी हुई है। बांडीपुरा और कुपवाड़ा को छोड़कर सभी जिलों में 14-14 सीटों पर चुनाव हुए। इन दो जिलों में ही सिर्फ 13-13 सीटों पर चुनाव हो पाए। जैसे मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा 75 सीटें मिली हैं। उनमें से 3 सीटें कश्मीर में और 72 सीटें जो है वो जम्मू संभाग में मिली हैं। अगर हम सभी पार्टियों की बात करें तो गुपकार अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको 67 सीटें मिली हैं। पीडीपी को 27 सीटें मिली हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें, सीपीआईएम को 5 सीटें, जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट को 3 सीटें और पीडीएफ को 2 सीटें मिली हैं। इसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की, उसको 26 सीटें मिली हैं। अपनी पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। नेशनल पैंथर्स पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। बीएसपी को 1 सीट मिली है और 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आगे आए हैं। तो ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये 2 जिलों में ऐसी पोजीशन में हैं कि इनके बिना कोई भी गठबंधन या कोई पार्टी अपना चेयरमैन नहीं बना सकती है। हर जिले में चेयरमैन बनाने के लिए 8 सीटों की ज़रूरत है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और डोडा जिलों में अपनी सुविधा से बहुमत के साथ चेयरमैन बनाने की स्थिति में है। लेकिन रियासी ज़िले में उसे 1 सीट कम पड़ने की वजह से वहाँ पे निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा। जो गुपकार अलायंस है वह कश्मीर में 9 जिलों में अपना चेयरमैन बनाने की स्थिति में है। सिर्फ श्रीनगर ऐसा ज़िला है जिसमें निर्दलीय ज़्यादा हैं, तो वो उनके ऊपर दारोमदार रहेगा कि वो किस पार्टी को या किस गठबंधन को अपना समर्थन देके वहाँ पे चेयरमैन बनाने में मदद करते हैं। महत्वपूर्ण जो देखने वाली बात ये है कि गुपकार अलायंस ना सिर्फ कश्मीर घाटी में बल्कि जम्मू प्रोविंस में भी 3 जिलों में अपना चेयरमैन बनाने की स्थिति में है। इन 3 जिलों में हम कह सकते हैं राजौरी है, रामबन है और किश्तवाड़ है। जो पुंछ है वहाँ पे 8 निर्दलीय जीते हैं और कांग्रेस की 4 सीटें आई हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे निर्दलीय और कांग्रेस दोनों के गठजोड़ से कहीं कुछ हो सकता है कि चेयरमैन हो सकता है सभी निर्दलीय इकट्ठे हो जाएं तो वो चेयरमैन अपना ही बना लें। तो वहाँ पे एनसी को भी 2 सीटें मिली हैं। तो एनसी और कांग्रेस अगर मिलके 6 सीटें हो जाती हैं तो उनको चेयरमैन बनाने के लिए 2 निर्दलियों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ये एक जो है चौथा ज़िला भी जम्मू प्रोविंस में हो सकता है जहाँ पे एनसी चेयरमैन बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। जब हम चेयरमैन की बात करते हैं तो गुपकार अलायंस में भी पेंच फंस सकता है, क्योंकि कुपवाड़ा, शोपियां और कुलगाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे गुपकार अलायंस की जो घटक दल हैं
उनकी सीटें या तो लगभग बराबर आई हैं या फिर वो दूसरे जो घटक दल हैं उनके साथ मिलके कहीं कुछ या निर्दलियों के साथ मिलके अपने चेयरमैन की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल सकते हैं। तो कुपवाड़ा की जब हम बात करेंगे तो उसमें यह है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी 4 सीटें आई हैं, लेकिन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जो सज्जाद लोन की पार्टी है उसकी 5 सीटें वहाँ पे आई हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों पार्टियां मिलके चेयरमैन तो बना सकती हैं, लेकिन चेयरमैन किसका बनेगा ये उनमें थोड़ा विवाद का विषय हो सकता है। इसी प्रकार से शोपियां ज़िले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें हैं, लेकिन पीडीपी की 4 सीटें हैं। तो वहाँ पे भी किसका चेयरमैन होगा, हो सकता है ये बैठ के आपस में डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपना अपना चेयरमैन बनाने की दोनों पार्टियां कोशिश कर सकती हैं। इसी प्रकार से ज़िला है कुलगांव, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम को 5-5 सीटें मिली हैं। तो वहाँ पे भी चेयरमैन पद को लेकर इन दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।